Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. Guys, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मैंने मीनिंग और स्ट्रक्चर के साथ में विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ। इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है कि परवाह किए बिना या बिना ध्यान दिए हुए। जैसे कि कोई भी नाउन आप लगा सकते हैं, एज की परवाह किए बिना या समय की परवाह किए बिना। इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो आप बनाइए। इन रिस्पेक्टिव ऑफ या फिर रिगार्डलेस से भी बनते हैं। तो आज हम इररिस्पेक्टिव ऑफ पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, ये एक लिंकिंग वर्ड है। मीनिंग देखिए क्या होता है, विदाउट कंसीडरिंग समथिंग डिस्पाइट, मतलब किसी चीज के बारे में बिना सोचे हुए। डिस्पाइट मतलब बावजूद। स्ट्रक्चर है इन रिस्पेक्टिव ऑफ लिखेंगे, फिर नाउन या प्रनाउन जो भी है, जैसे कि पैसों की परवाह किए बिना, तो पैसे क्या है, नाउन मतलब मनी नाउन है, तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ मनी ऐसे बोलेंगे। प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो देखते हैं सेंटेंसेस, आपको वहां से और अच्छे से क्लियर हो। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मैं मौसम की परवाह किए बिना जाऊंगा। तो यू कैन से आई विल गो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। तो वेदर क्या है, एक नाउन है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके बाद आपका नाउन लगा हुआ है। तो आई विल गो इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, या आप बोल सकते हैं, आप इन रिस्पेक्टिव को पहले ले सकते हैं, इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई विल गो, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, उसने पैसों की परवाह किए बिना मदद की। ही हेल्प्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ मनी। नेक्स्ट है, ये नियम तभी सभी पर लागू होता है चाहे कोई भी हो। तो दिस रूल अप्लाइज टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ हु दे आर। नेक्स्ट है, हमें धर्म की परवाह किए बिना सबकी इज्जत करनी चाहिए। तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो ये गाइस आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। इन रिस्पेक्टिव ऑफ और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो लगाइए, और उसके बाद आप बाकी का सेंटेंस कंप्लीट कीजिए, या बाकी का सेंटेंस आप पहले लिखिए और उसके बाद आप इररिस्पेक्टिव स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है गाइस, एफिनिटी विथ। एफिनिटी विथ का मतलब होता है कि प्राकृतिक लगाव या जुड़ाव होना किसी से, मतलब किसी के प्रति आपको लगाव होना। जैसे कि अगर आप बोले कि बच्चों को खिलौनों से बहुत लगाव है, तो द चिल्ड्रन हैव ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स टॉयज। इस तरीके से जब किसी को किसी के प्रति कोई बहुत ही लगाव होता है, वहां पे आप यूज करेंगे एफिनिटी विथ या ग्रेट एफिनिटी। मीनिंग देखिए, अ नेचुरल लाइकिंग और कनेक्शन विथ समथिंग और समवन, किसी से या किसी चीज से जब आपका नेचुरल प्राकृतिक तरीके से एक कनेक्शन होता है, लगाव होता है, तो वो होता है आपका एफिनिटी। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से है, सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हैव या फील लगाएंगे। ठीक है, मतलब उसको है तो हैव हो जाएगा, या वो फील करता है तो फील हो जाएगा। एफिनिटी विथ, और उसके बाद नाउन या प्रनाउन किस चीज से उसको लगाव है। स्ट्रक्चर ये है, और सेंटेंस देखते हैं। मुझे संगीत से खास लगाव है, तो आई हैव एन एफिनिटी विथ म्यूजिक। ठीक है, और यहाँ पे बहुत लगाव है तो आप ग्रेट एफिनिटी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है, उसे जानवरों से जुड़ाव महसूस होता है, मतलब लगाव है, तो शी फील्स एन एफिनिटी विथ एनिमल्स। एफिनिटी के बाद आपका विथ आएगा प्रीपोजिशन।
उसके बाद में है उसे किताबों से खास लगाव है। सो ही हैज़ एन एफिनिटी विथ बुक्स। उसके बाद है वह बच्चों से जल्दी घुल मिल जाती है। तो शी हैज़ एन एफिनिटी विथ चिल्ड्रन। या घुलने मिलने के लिए आप मिंगल का भी यूज कर सकते हैं। फ्रॉड विथ का मतलब होता है से भरा हुआ होना, खासकर नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ होना, जैसे जेलस से भरा हुआ होना, जैसे कि अगर कोई पॉजिटिव नहीं सोचता है, नेगेटिव सोचता है, तो जो फ्रॉड विथ है मतलब जेलस हो गया, आपका हो गया कि मीन्स पेसिमिस्टिक होना, ऑप्टिमिस्टिक की जगह पेसिमिस्टिक होना, निराशावादी होना। तो इसका मीनिंग देखो, फुल ऑफ समथिंग नेगेटिव, जैसे कि प्रॉब्लम्स, रिस्क, डिफिकल्टीज से कोई भरा हुआ होना, उसका जो माइंड सेट है वो उन सब में ये नेगेटिव चीज़ें होना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद वी वर्ब मतलब इजम और वॉज वर्ब, उसके बाद फ्रॉड विथ, ठीक है, और फिर आएगा नेगेटिव नाउन जिस भी चीज़ से वो भरा हुआ है, जैसे ईर्ष्या, जेलस, मतलब जो भी है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यह काम समस्याओं से भरा हुआ है, तो दिस वर्क इज फ्रॉड विथ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, उनका रिश्ता गलत फहमियों से भरा हुआ है, तो देयर रिलेशनशिप इज फ्रॉड विथ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं ना। अब नेगेटिव देखिए, प्रॉब्लम्स हो गया, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि ये सड़क खतरे से भरी हुई है, तो द रोड इज फ्रॉड विथ डेंजर। डेंजर भी क्या है, नेगेटिविटी है। नेक्स्ट है, यह योजना जोखिमों से भरी हुई है, तो द प्लान इज फ्रॉड विथ रिस्क। तो फ्रॉड विथ मतलब जब कोई चीज नेगेटिविटी से भरी हुई हो। जैसे आप बोल सकते हैं कि मेरे पड़ोसी ईर्ष्या से भरे हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं माई नेबर इज फ्रॉड विथ जेलस। उसके बाद गैस आता है विथ अपलॉम। विथ अपलॉम, और इसको गैस ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो बी है ये साइलेंट है, ये केवल लिखा गया है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है यहाँ पे, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो केवल आप बोलने में आप इतना बोलते हैं अपलॉम, ठीक है, विथ अपलॉम। और इसका मीनिंग होता है आत्मविश्वास और कुशलता के साथ में, ठीक है, मतलब जब कोई बहुत ही काम कंपोज होकर के विथ कॉन्फिडेंस कोई भी काम करता है तो आप उसको बोलेंगे विथ अपलॉम। मीनिंग देखिए, विथ कॉन्फिडेंस एंड स्किल। स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर आप यूज करेंगे विथ अपलॉम। एग्जाम्पल फर्स्ट है, उसने इंटरव्यू का जवाब आत्मविश्वास से दिया। शी आंसर्ड द इंटरव्यू क्वेश्चंस विथ अपलॉम। वह मंच पर पूरे आत्मविश्वास के साथ चली। शी वॉक्ड ऑन स्टेज विथ अपलॉम। नेक्स्ट है, बच्चे ने परीक्षा अच्छे से दी। द चाइल्ड टुक द एग्जाम विथ अपलॉम। नेक्स्ट है, उसने मुश्किल स्थिति को बाखूबी संभाला। ही हैंडल्ड द डिफिकल्ट सिचुएशन विथ अपलॉम। नेक्स्ट है रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है बचना, बचना किसी चीज से बचना चाहिए, मतलब रिफ्रेन, मैं अपने आप को गलत लोगों से कैसे बचाऊं, तो हाउ शुड आई रिफ्रेन फ्रॉम बैड पीपल्स या सेल्फ
आई मीन सेल्फिश पीपल। इसका एग्जाम्पल है हाउ अवॉइड डूइंग समथिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, रिफ्रेन फ्रॉम और उसके बाद वर्ब में आईएनजी आएगी। कृपया तेज आवाज में बात करने से बचें। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग लाउडली। मतलब वर्ब है तो आईएनजी में ही आएगी। सेकेंड है डॉक्टर ने उसे जंक फूड खाने से मना कर दिया। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग जंक फूड। अब यहाँ पे ईट देखिए वर्ब है वो आईएनजी में आई है। नेक्स्ट है हमें झगड़े में उलझने से बचना चाहिए। वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग इनटू फाइट्स। नेक्स्ट है वह नशे से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, तो ही इज ट्राइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम अल्कोहल। तो ये गाइस था रिफ्रेन फ्रॉम, किसी चीज से बचने की कोशिश करना। नेक्स्ट एग्जांपल है कंड्यूसिव टू। कंड्यूसिव इसका मतलब होता है कि अनुकूल या सहायक होना। जैसे कि कोई प्लेस हो सकती है, सपोज दैट कि कोई रूम है और वहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं और आप बोल सकते हैं कि दिस रूम इज कंड्यूसिव टू स्टडी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नॉइस नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो कंड्यूसिव मतलब किसी चीज में कुछ सहायक होना, मददगार होना। तो हेल्पिंग और मेकिंग समथिंग पॉसिबल और ईजियर, मतलब कोई भी चीज हेल्प करना या उसको एक इजी बनाना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजमआर वॉजवर और उसके बाद लगेगा कंड्यूसिव टू और उसके बाद नाउन आएगा। अगर नाउन है और या तो वर्ब है तो वो फिर जेरेंट में आएगी। पहला एग्जाम्पल है शांति पढ़ाई के लिए अनुकूल होती है। जो अनुकूल यहाँ देख रहे हैं यही कंड्यूसिव है। तो पीस इज कंड्यूसिव टू स्टडीइंग। अब कंड्यूसिव टू के बाद स्टडी क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो ये अपनी आईएनजी में आया। अगर इसके बाद नाउन आना होता तो कोई बात, नाउन आ जाता। सेकेंड है ये माहौल रचनात्मकता के लिए सहायक है। द एनवायरमेंट इज कंड्यूसिव टू क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या है? नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अच्छी नींद सेहत के लिए फायदेमंद होती है। तो अनुकूल, फायदेमंद, सहायक, ये सारा कंड्यूसिव है। गुड स्लीप इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। नेक्स्ट है सकारात्मक सोच मीन्स पॉजिटिव माइंडसेट या पॉजिटिव थिंकिंग सफलता के लिए सहायक होती है। तो अ पॉजिटिव माइंडसेट इज कंड्यूसिव टू सक्सेस। तो ये गाइस है कंड्यूसिव टू, किसी चीज में सहायक होना। कोई वो एटमॉस्फेयर हो सकता है, कोई एक आदत हो सकती है, कोई आपका माइंडसेट हो सकता है। तो अगर वो चीज किसी चीज में सहायक है तो वो है कंड्यूसिव टू। तो ये गाइस आज का वीडियो यहीं तक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। फायदेमंद इन द सेंस कि फ्रूटफुल होगा, बहुत ही कंड्यूसिव टू रहेगा आपकी लर्निंग में। तो चलिए गाइस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।